दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और ये है सुपर सैटरडे पर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ आपसे पावर से रिलेटेड शेयर जिसके बारे में हम बात करेंगे। क्या न्यूज़ आई उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको देता हूँ कुछ हाइलाइट्स, कुछ चीज़ें जो फ्यूचर में होने वाली है। तो पहले सेंसेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो सेंसेक्स जो है वो 68,000 को अगर छू जाता है, अगर वो 68,000 को दिसंबर में क्रॉस कर लेता है तो ये जो है नेक्स्ट ईयर 75,000 का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छी चीज़ें क्या हो रही हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार या कुछ भी जो चीज़ हो रही है ना, सरकारी खजाने में जो है पैसा आ रहा है, वो रिज़र्व बढ़ रहा है। जैसे जैसे रिज़र्व बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो रुपया है वो मजबूत होता जाएगा। और अभी जितना भी ट्रेड है वो रुपये के अंदर में ज़्यादा करने की कोशिश करें ताकि जो डॉलर है वो हमारे यहाँ से बाहर नहीं जाए। टाटा ग्रुप जो है ना उसके स्टॉक के अंदर में एक और न्यूज़ आई है। ये जो न्यूज़ है ये है मर्जर को लेकर, और मर्जर किसके अंदर में होने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो टाटा ग्रुप को अगर हम देखते हैं, टाटा ग्रुप के अंदर में जो मर्जर की न्यूज़ है वो है टाटा कंज्यूमर के अंदर में। कंज्यूमर के अंदर में आपको बताता हूँ, दो ग्रुप सब्सिडरी कंपनी के लिए मर्जर की मंजूरी मिली है। एनसीएलटी को जो इन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी उसके अंदर में तीनों कंपनी नरिश्को, ब्रेवरेज, टाटा स्मार्ट फूड और टाटा कंज्यूमर सोलफुल का विलय जो है, इन तीनों की कंपनियों का जो विलय है वो टाटा कंज्यूमर में कर दिया गया। तो इससे टाटा कंज्यूमर के अंदर में जो है आपको बढ़त देखने को मिलेगी। अभी कंपनियां यही करती जा रही हैं कि कंपनियां अपने जितने भी बड़े बड़े उन्होंने छोटे छोटे जितने भी बिजनेस जो है मार्केट में कर रखे हैं उनसे क्या करना चाहती है, उनको मर्ज करके अपनी कंपनी को बड़ा करना चाहती है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा करना चाहती है, स्टॉक मार्केट के अंदर में वेटेज बढ़ाना चाहती है। एक और चीज़ है जो होने वाली है, अडानी विलमार में अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है और अगले 3 महीने में ये काम जो है हो सकता है। तो विलमार के अंदर में आपको पता है कि एक न्यूज़ आई थी कि 44% हिस्सेदारी जो है वो सेल करना चाहता है अडानी। ठीक है, अगले 3 महीने में जॉइंट वेंचर कंपनी अडानी विलमार अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है। 1 दिसंबर को ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जोगिंदर सिंह ने के हवाले में जानकारी जो है उन्होंने मीडिया को दी है। अडानी विलमार अडानी ग्रुप और सिंगापुर के विलमर इंटरनेशनल की संयुक्त हिस्सेदारी वाली कंपनी है। जोगिंदर सिंह ने मुंबई में कार्यक्रम के दौरान हमें फिलहाल ये आकलन कर रहे हैं कि विलमार की हिस्सेदारी बरकरार रखी जाएगी या बेच दी जाएगी। तो देखिए फिलहाल ये लोग तो आकलन कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है 3 महीने के अंदर में अपनी हिस्सेदारी को ज़रूर बेचेंगे, क्योंकि इनका जो पूरा प्लान है वो है आगे का। तो फ्यूचर प्लान ये कहता है कि 7 लाख करोड़ रुपए जो है ना वो अपने इंफ्रा प्रोजेक्ट पर जो है वो खर्च करना चाहेंगे। और इंफ्रा प्रोजेक्ट पर अगर खर्च करेंगे जिससे इनका मार्केट के अंदर में दबदबा बने, मार्केट के अंदर में इनकी और प्रॉपर्टियाँ जो मार्केट के अंदर में ये और चीज़ों को क्या कर सके, टेक ओवर कर सके या मर्ज कर सकें। तो इनका ये आगे का प्लान है, तो ज़रूर से ये यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी को बेचेंगे। तो देखने वाली बात यह है कि पर शेयर जो सेलिंग होगी, ये ब्लॉक डील जो होगी ये कितने रुपए पर होगी वो मैटर करेगा। तो वो मैं आपको बता दूंगा जब भी ऐसा कुछ होगा। तो गेल ने रूस की एक एनर्जी कंपनी गैसप्रोम को एक पूर्व इकाई से मांगा 1.8 अरब डॉलर का हर्जाना, जो कि एक बहुत बड़ा हर्जाना है। अगर गेल को अगर ये मिल जाता है तो ये मान लीजिए गेल के अंदर में जो है प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आएगा तो बैलेंस शीट अप हो जाएगी, बैलेंस शीट अप हो जाएगी तो उनकी रेवेन्यू अप हो जाएगी, रेवेन्यू अप हो जाएगी तो उनका शेयर प्राइसिंग भी अप हो जाएगा। और ये अप हो गया तो यहाँ पर बोनस इशू मिलने के चांसेस आपको बहुत ज़्यादा हैं, वो भी गेल से। तो यहाँ पर गेल के ऊपर में आप नज़र रखिए। गेल जो है वो उसको मैंने अभी आपको ट्रायल बेसिस पर मैंने बताया भी था, मैंने फ्यूचर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर गेल के अंदर में काफ़ी चांसेस हैं गेल के ऊपर जाने के, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। 2012 में 20 सालों का कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी वजह से रूस की जो कंपनी है गैसप्रोम के साथ में जो किया था 28.5 लाख टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG खरीदने के लिए 20 साल का समझौता किया था। यह सौदा GMTS के साथ किया गया था। तो जब गैसप्रोम जर्मनी अब सेफे एक इकाई थी जिसके पिछले साल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद लेके अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच गैसप्रोम ने सेफे से अपना नाता तोड़ लिया है। बस उसी वजह से जो है ये अपना कंपनसेशन जो है चाहते हैं। तो अगर ये आता है तो गेल के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। बात कर लेते हैं उसकी जिसके बारे में बात करते हैं, जयप्रकाश पावर। अगर देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी दोनों पॉजिटिव देखने को मिल रही है। फेस वैल्यू 10 है, इसका मतलब स्टॉक स्प्लिट हो सकता है। 15.3 पर इसका जो है हाईएस्ट प्राइस है, 12.8 पर ये चल रहा है। बुक वैल्यू 15.6, तो इसका मतलब क्या आपने बुक वैल्यू के आसपास तक तो ये पहुँच ही गया था। और देखिए बुक वैल्यू तक पहुँच गया तो क्या ये ऊपर भी जा सकता है। सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर जैसे हम नेट प्रॉफिट को निकाल कर देखेंगे तो यहाँ नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव चला, फिर नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव चला, फिर नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव चला, फिर नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव चला। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नेट प्रॉफिट है ये पूरी तरीके से अभी जो है सही नहीं चल रहा। अब देखिए अदर इनकम को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अदर इनकम है 90 करोड़ की, जिसमें 162 इनका प्रॉफिट आ गया।
अदर इनकम जितनी भी थी, लेकिन उसके अंदर में आप लॉस देखें तो भी इनका लॉस काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, बिफोर टैक्स के पहले से। टैक्स दे देंगे उसके बाद तो और ज़्यादा लॉस इनको कम होएगा। तो ठीक है, थोड़ा बहुत लॉस आप उसके अंदर में कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको लॉस देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इन सालों के अंदर में इन्होंने काफ़ी बड़ा लॉस किया था। उसके बाद में देखिए 3 साल प्रॉफिट में आई, फिर वापस से कंपनी इस साल लॉस में चली गई है। लेकिन जो लॉस है बिल्कुल नए के बराबर सा है कंपनी के हिसाब से। कंपनी के पास में रिजर्व जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री आपको देखने को फिलहाल नहीं मिल रही है, क्योंकि कंपनी का जो डेट था पहले वो करीब करीब इतना बड़ा था। लेकिन मेरे हिसाब से तो कंपनी ने जो डेट चुका है यहाँ पर आपको देखिए 4400 करोड़ का डेट जो है वो ही केवल बाकी बचा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। कंपनी के रिजर्व को देखो और इसको अगर आप मैच करो तो लगभग जो है कंपनी ने अपने लायबिलिटीज़ को अपने अनुसार जो है वो एडजस्ट कर लिया है। उसके अलावा अगर यहाँ पर सीधी सी बात की जाए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है, भैया शेयर होल्डिंग पैटर्न बोलता है पहले 26% हुआ करती है, उसके बाद में 24% लगातार चल रही है, ठीक है, लास्ट 2 साल से। पब्लिक के पास में जो है 49% था, उसके बाद अभी भी 49% आपको देखने को मिल रहा है। DIS ने 23% रख रखा था, उनका 21% रह गया है, और FI जो 1% से थे उन्होंने 4.65% के लिए, मतलब FI इसमें बढ़ाते आ रहे हैं। तो JP पावर के लिए यही एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जेफरीज ने ये बोला है कि आने वाले टाइम के अंदर में जो पावर सेक्टर है वो बहुत बूस्ट करेगा। पावर सेक्टर बूस्ट करेगा तो थर्मल जो चीज़ चाहिए उसके लिए कोल ही चाहिए, और कोल के लिए जो है JP पावर ज़्यादा फोकस के अंदर में आप रख सकते हैं। थर्मल के लिए मैं आपको बता देता हूँ और भी चीज़ें, जैसे अगर आप अच्छा शेयर चाहते तो अडानी पावर भी जो है थर्मल के लिए है, टाटा पावर भी जो है वहाँ पर थर्मल के लिए एक अच्छा सोर्स है, ठीक है। तो ये 2 स्टेबल और बड़े शेयर हैं जिसके अंदर में अभी तक ये पॉजिटिव में है, इनके ऊपर में कोई बोरोइंग्स वगैरह नहीं है, काफ़ी अच्छा जो है मार्केट में रन कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिटर्न भी देते जा रहे हैं साल भर साल। तो ये शेयर ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप देखें यहाँ पर जयप्रकाश पावर, अब यहाँ पर इसका जो जैसे अगर आप देखते हैं चार्ट एनालिसिस देखते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 8000 करोड़ का है, वहीं पर टाटा पावर का 88, मतलब इससे 10 गुना, और अडानी पावर का जो है इसका और भी बड़ा जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अडानी पावर का लगभग 1,69,000, उससे भी मतलब 20 गुना बड़ा है। अगर आप आगे चलेंगे तो आगे चलने के बाद में देखिए इनके जो जितने भी क्वार्टर थे, सेल्स के क्वार्टर है वो कितने बढ़िया आ रहे हैं। अडानी के तो और भी ज़्यादा मैच्योर्ड आ रहे हैं टाटा पावर से। वहीं पर अगर आप इसका देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी, वो भी टाटा पावर से काफ़ी अच्छा। तो अडानी पावर यहाँ पर ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसका जो PE है वो लो है, टाटा से भी लो चल रहा है अभी तक इसका PE, और यहाँ पर जयप्रकाश पावर का अगर आप PE देखेंगे तो हाई है, ठीक है। प्राइस अर्निंग रेशो वहाँ पर हाई है, वहाँ पर अडानी पावर का प्राइस अर्निंग रेशो बहुत कम है, मतलब वो अपनी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अभी भी बाइंग रेशो के अंदर में जो है आता है, और स्ट्रॉन्ग बाइंग अभी भी नज़र आती है अडानी पावर के अंदर में। और अगर ये वाली जो डील जो हम बता रहे थे अडानी विल्मार वाली, अगर ये हो गई और उसके बाद उन्होंने एक्सपेंशन कर दिया, तो यहाँ पर अडानी पावर के अंदर में बहुत बड़ा बूम आ सकता है। और दूसरा जो शेयर है जिसके अंदर बूम आएगा वो है ATGL यहाँ पर। तो ATGL को अब आप फोकस करें। मैं देखिए तब तक शेयर को फोकस नहीं करवाता तब तक उसके अंदर में कोई न्यूज़ नहीं हो, लेकिन अब उसके अंदर में न्यूज़ है तो आप ATGL को फोकस कर सकते हैं यहाँ पर। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और किसी भी हमारे ग्रुप से जुड़ना हो, चाहे वो इंट्राडे हो, फ्यूचर हो, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर हो, कुछ भी हो आप, तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो और कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना। कल लाइव आएंगे और कल लाइव पर आपके सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो हम ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच।